साउंड टेक 7 एक्शन। सबसे पहला रुख करता हूं आरजेडी स्पोक्स पर्सन का। प्रियंका भारती हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, सबसे पहला सवाल, आज जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सिवान में रैली की है, आपको लगता है कि जिस भाषा शैली का इस्तेमाल उन्होंने किया, जिन तेवरों का इस्तेमाल उन्होंने किया, जंगल राज को रिवाइव कर दिया ओसामा के बहाने? कहना वो यही चाह रहे थे कि जैसा नाम वैसे काम। क्या बोलूं मैं इस पे? मुझे लगता है कि योगी जी की पोल तो खुद सरकारी आंकड़े खोल देते हैं। एनसीआरबी का ही आंकड़ा बता रहा है, जिस जंगल राज की वो बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में हर दिन देखने को मिलता है। हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1। मैं उत्तर प्रदेश के सारे जो आंकड़े आप देना चाहती हैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन बात उत्तर प्रदेश के आंकड़ों की है ही नहीं ना। योगी सिवान में थे, रघुनाथपुर से आपके कैंडिडेट पर उन्होंने सवाल उठाए। बिहार का इलेक्शन है, बिहार में ही रहिए। यूपी की हालत देखकर लोग बिहार में वोट नहीं करेंगे। एक मिनट, बिहार का इलेक्शन है तो कहिए ना योगी जी को उत्तर प्रदेश में ही रहें, बिहार में क्या करने आए? तो इसलिए जब आप सवाल पूछ रहे हैं तो जवाब थोड़ा ले लीजिए, क्योंकि जब मैं दुखती रग पे हाथ रखती हूँ तो मुझे लगता है तकलीफ होती है। मेरी कौन सी दुखती रग होगी तो स्वाली मेहता की होगी, दुखती रग होगी तो सत्य प्रकाश की होगी। नहीं लिया मैंने, तो आपका नाम भी नहीं लिया। मैं तो बस कह रही हूँ योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रही हूँ। आपने मुझे टोकने पर आपत्ति की ना, इसलिए मुझे लगा आप मुझसे। एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से हत्या में जंगल राज में उत्तर प्रदेश नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात करूं नंबर 2, पहला राजस्थान, समग्र अपराध की बात करूं तो नंबर 1। ये तो उत्तर प्रदेश का हाल है। और अगर बिहार चुनाव की इतनी ही चिंता है तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश की चिंता कर ले। वो हिंदू आकर के जब बिहार में करते हैं तो पिछड़ों का तस्वीर नहीं उनको याद आता है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, इतने साल से जो शिक्षक है प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, कितने लोगों ने पता नहीं क्या क्या कर लिया, दुख तकलीफ से गुजर रहे हैं, वो हिंदू नहीं नजर आते हैं क्या? हरिओम वाल्मीकि की जब हत्या हो जाती है, दलित तबके से आते हैं, तब वो हिंदू नहीं नजर आते हैं क्या? और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि जब वो बिहार में आए तो भूल जाए कि वो उत्तर प्रदेश में है। आए बिहार में तो यही कहें, नौकरी रोटी रोजगार। और हाँ, जब बिहार आए तो अपने जो पूर्व विधायक है ना राघवेंद्र प्रताप जी, उनका भाषा बोली ना लेकर के आए। जैसे राघवेंद्र प्रताप बोल गए उत्तर प्रदेश में कि 10 मुसलमान महिलाओं को लाओ, नौकरी पाओ, ये स्कीम बिहार में नहीं चलेगा। जहां चला रहे हैं कट्टरता फैला रहे हैं, बोलिए फैलाने के लिए, बिहार में ये सब नहीं चलेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिस जंगल राज की बात वो कर रहे हैं, अपने आप को भूल जाते हैं क्या? 2017 में 20,000 केसों को खत्म नहीं किया गया। अच्छा, मतलब यूपी में जंगल राज है या राजस्थान में जंगल राज है, तो बिहार में क्या अब यूपी और राजस्थान का आइडियलिज्म चल रहा है? मतलब क्या जस्टिफाई हो जाएगा जंगल राज बिहार में, अगर यूपी में भी है और राजस्थान में भी है तो? मैंने कहा बिहार में नहीं है, बिहार में भी तो है। आप उदाहरण केवल राजस्थान के और उत्तर प्रदेश के दे रही है ना? नहीं, मैं आपको अगर नहीं पता तो मैं वहां भी जानकारी आपको दे देती हूँ। दूसरे नंबर पर हत्या के मामले में बिहार चल रहा है, हम लोग को पीछे नहीं चल रहे हैं इसमें। तो जो जंगल राज की बात करते थे तो बिहार में भी आए, तो मैं बिहार में उनको बता देती हूँ बहुत खतरनाक हो चला है बिहार। एडीजी की गाड़ी आगे आगे जाती है, पीछे गोलियां चलाई जाती हैं। इसीलिए जब आए तो सोच समझ के संभल के आए, क्योंकि कानून व्यवस्था की हालत खुद इन लोगों ने चौपट कर रखी है। बिहार में जब आते हैं तो हर दिन 2 से 3 बलात्कार हो रहे हैं, 8 हत्याएं हो रही है, 40 अपहरण हो रहा है। ये हो रहा है बिहार में। 20 सालों में 70,000 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी है। तो जिस जंगल राज की बात करें, मुझे लगता है कि नीतीश जी जो सोए हुए हैं उनको जगाने की कोशिश कर रहे होंगे। विजय सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी को जगाने की कोशिश कर रहे होंगे कि देखिए जंगल राज को खत्म कीजिए, वरना अब तो आपको जनता खत्म कर ही रही है। इसलिए आए हैं योगी आदित्यनाथ बिहार। अच्छा नीरज, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनकी जाति तो लालू जी की सरकार चली तो गई। अगर ऐसे करना है ना डिबेट आपको, तो आप कर लीजिए, फिर आप बोल लीजिए। नहीं, मैं तो आप ही से बात कर रहा हूँ। नहीं, भाषण का मंच नहीं है ये सत्य प्रकाश जी, ये चर्चा का मंच है, ये भाषण का मंच नहीं है। मैं कह रहा हूँ लालू जी की सरकार चली तो गई, 20 साल से लालू नहीं है वहां पर, इसी वजह से ऐसे बात करेंगे अनुराग जी, मैं डिबेट छोड़कर चला जाऊंगा। आप जा सकते हैं, आपका स्वागत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं कब सच्चाई से इनकार कर रहा हूँ? मैं तो जनता के सामने सच्चाई रखना चाहता हूँ। कमाल कर रहे हैं आप। सवाल आप पूछ चुके, जवाब सुनते नहीं है। मैं सिर्फ सवाल पूछकर खामोश हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर ये नहीं होता। नमस्कार, चलिए ठीक है, बहुत स्वागत। नहीं, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ सत्य प्रकाश जी, मैं आपको टोक नहीं रहा, मैं आपसे चर्चा करता हूँ।
पूरा आपको, पूरा जब तक आप आप सुन पूरा नहीं लीजिए। बोल लेंगे किसी और के अगर पास आपको जाऊंगा नहीं नहीं। सुनना है, आपको पूरा नहीं मैंने सुनना। आपसे सिर्फ इतनी टिप्पणी की कि लालू जी इसीलिए चले गए, लालू जी की सरकार इसीलिए चली गई। आपको ठीक है, सुनना अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो आप जा सकते हैं। ये तो लेने के देने पड़ गए। अनुराग अच्छा एक बात बताइए सत्यप्रकाश जी, आप क्या बीच में 20 मत साल के करिए। शासन के आप बाद ये बता बताने की दीजिए जरूरत पड़ेगी? आप बता दीजिए मेरे पास कितना समय बोलने का। मैं नहीं, अभी यहाँ लगा समय दीजिए नहीं है, यहाँ कोई समय नहीं है, आप मैं नहीं सबको लगा बराबर दीजिए का ना। समय देता नहीं, हूँ। मत चलिए आप करिए। बोलिए, पर Sorry. जंगल राज की बात मत Sorry, कीजिए। this is the last जंगल time I'm राज debating 20 with साल you. के, ठीक Sorry. है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज ही बदल लिया साला। रुक कर अनुराग भदौरिया जी, अब योगी पहुंचे सिवान और उन्होंने साफ तौर पर कहा जैसे नाम वैसे काम। शहाबुद्दीन के सुपुत्र जो हैं ओसामा, उन पर निशाना था। सवाल यह है कि ऐसा माना जा रहा है, राजनीतिक पंडित जो हैं वो ये मानते हैं कि योगी ने ओसामा के बहाने पूरे बिहार को एक मैसेज दिया है। जो अगर आप मानते हैं कि योगी ने कुछ डैमेज किया है तो अखिलेश यादव कैसे कंट्रोल करेंगे इस डैमेज को, क्योंकि वो भी ओसामा के चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी तो साफ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नीति से यहाँ जो हाल उत्तर प्रदेश के अंदर में है, यहाँ तो क्राइम रोक नहीं पा रहे, नंबर 1 पे है। हाँ, और दूसरी जगह बता रहे हैं, बताइए, सोचिए आप, जो अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं दूसरों को ज्ञान देने जा रहे हैं। पहले कहते थे कि अगर महिलाओं के साथ अन्याय करोगे तो यमराज आपको चौराहे पे मिलेगा। हाँ। अभी 2 दिन पहले एक बच्ची के साथ, एक महिला के साथ घुस के गुंडों ने उसको घर में पीटा, और पीटने के बाद 5 दिन तक वो बेचारी रो रही, उसकी FIR तक नहीं हुई। तो यमराज सवाल है कि जिस तरह से अभी प्रियंका भारती भी उठा रही थी, जिस तरह से आपने देखा दलित को बेचारे को पीट पीट के मार डाला, उसको तो संभाल नहीं पा रहे हैं। और बात कर रहे हैं बिहार में जाके, और बिहार में क्या बातें कर रहे हैं। बिहार के प्रवक्ता से आपने पूछा कि जंगल राज के बारे में बताइए क्या है, 20 साल की आपकी सरकार, बताओ तो पता क्या करे। 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट अभी आया है, और उसके बाद विदेश की कंपनी आ रही हैं, उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी, उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होगा, उसके बाद यहाँ पे, तब तक तो चुनाव हो जाएगा। 20 साल से क्यों राजेश नहीं राम को अभी 20 साल से एयरपोर्ट क्या कर रहे थे पर आप? आरजेडी 20 साल के से गुंडों ने आप पीटा। काम नहीं कर पाए। बीच में ना बोल। कांग्रेस के अरे लिए इनको मुंह की, अरे कांग्रेस एपिटल में गोली मर्डर हुआ, सबने देखा, बता दिया गया बिहार में, सबने देखा, सबका देखा किस तरह से यहाँ पे दरोगा की भर्ती में यहाँ पे किस तरह से आप लाठियों से स्वागत कर रहे थे। आपने रोजगार तक नहीं दिया, डेवलपमेंट नहीं किया, किसी तरह का कोई किसी का आपको पैरों पे खड़े होने की कोई व्यवस्था नहीं की। बाढ़ से बिहार डूबा रहता है, गांव के गांव, घर के घर डूब जाते हैं। पलायन आपके सरकार में बढ़ गया। 20 साल 50 में लाख बिहार लोगों को हमने बिहार में रोजगार दिया और नौकरियां बर्बाद दी। कर दिया। सिर्फ ये 50 बोल के लाख लोगों को दूसरी हमने सरकार बिहार में पे ही रोजगार दिया और नौकरियां उठा दी, के और 20 आने साल वाले का बढ़ने वाले। इनको पहले आप ट्रेनिंग दीजिए डिबेट करने की। इनको डिबेट करने नहीं आता तो क्या डिबेट करेंगे, पहले डिबेट करना सीखिए। नीरज कुमार जी, आपको पता ही नहीं है, अरे आप गलत सलत बात किए जा रहे हो, मुझे डिबेट करना नहीं आता। आइए मैं ट्रेनिंग देता हूँ आपको डिबेट करने की। अरे क्या साहब बोल रहे हो जब से, गलत सलत बात किए जा रहे हैं। तो महिला सम्मान की बात करते हैं, कहते हैं एनडीए ने महिला सम्मान के लिए काम नहीं किया। ये अपने आप में हास्यास्पद विषय है साहब, ये अपने आप में हास्यास्पद विषय है। हाँ, तो असीम वकार साहब, अब हम ओवैसी साहब की भी बात कर रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी ने एक मुस्लिम सीएम का मुद्दा भी वहां पर उछाला है। सवाल यह है कि एमआईएम की इस मुहिम से या इस एंट्री से किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं आप और किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये सब तो आपके पास जानकारी होगी, आप तो अंतर्यामी लग रहे हैं मुझे। नहीं, इसमें अंतर्यामी होने की क्या बात है साहब, ये तो खबर है, पब्लिक डोमेन आपके में पास है सर। अरे सर, मैं कह तो रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के बाकी सब दलों की खबर है आपके पास। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की भी खबर है। अभी देखा नहीं आपने, जेडीयू वाले नाराज होकर चले गए। आपने देखा नहीं, जेडीयू वाले नाराज होकर चले गए। उनको पता नहीं होगा, वो बेवकूफ आदमी इसलिए चले गए। देखिए, ये है चुनाव सर, और हर आदमी अपने मुद्दों के साथ, अपने लोगों के मुद्दों के साथ, अपनी पार्टी के मुद्दों के साथ मैदान में है। कोई खुद मुख्यमंत्री बनना चाहता है, कोई खुद डिप्टी सीएम बनना चाहता है। एमआईएम के नेता किसी को बनाना चाहते हैं अपने लोगों में से। मल्लाह खुद बनना चाहते हैं, यादव खुद बनना चाहते हैं, राहुल बनाना चाहते हैं। राहुल खुद बनना नहीं चाहते हैं, राहुल चाहते हैं कि उनके सहयोगी बन जाएं। तो इसमें कौन सी बुराई है सर? हर आदमी सीएम, डिप्टी सीएम, मिनिस्टर, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ऊर्जा मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहा है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लड़ने दीजिए सबको, और जिसके नसीब में होगा, जो बेहतर होगा, उसको मिल जाएगा।
इसके अलावा कोई सवाल सर? अच्छा, वाले पढ़ के आते हैं। अनुराग जी यही मैं कहूंगी कि सब लोग अभी बैठ करके चटकारे ले रहे थे, चाहे अनंत विजय जी हो या फिर ये कौन है, ये श्रीवास्तव जी, जिनका वास्तव में पता नहीं काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। ये गलत टिप्पणी है। तो कहानियां गलत सुना टिप्पणी रहे हैं। आपने सुना होगा। ये बिहार में लंबे समय तक अखबार के संपादक रहे, बिहार की राजनीति को, वहां की पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बताओ कैसे बने रहे, इनके बारे में मुझे पता है कैसे बने रहे। ये लालू जी को गाली दे दे के बने रहे, नहीं गाली दे तो नहीं बने रहते। अब दूसरी बात, करवाली बेइज्जती, इम्पोर्टेंट बात पर आती हूँ, क्योंकि ये जब ये कहते हैं मुझे बड़ी छोटी रही होंगी, इनको कुछ याद नहीं रहा होगा, तो आप सब तो जवान ना हुआ करते होंगे जब मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। आपकी बेटियां कहाँ हैं? सुरक्षित रखे हैं ना? बिहार में है कि कहाँ है आपकी बेटियां? जरा बताइए ना हमको, कहाँ है श्रीवास्तव जी? किधर गए अनंत विजय जी? दिख नहीं रहे हैं आप लोग? नहीं दिख रहे हैं। आप देखने की कोशिश नहीं कर रही हैं, आप हमेशा गलत तरीके से देखने की कोशिश करती हैं और उसी तरीके से कर रही हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? तो आपकी कहानियां जब मनगढ़ंत चल रही थी, मैं तो आपको सुन रही थी, आप तो मिनट भर हमको नहीं सुन पाए, तुरंत टीस शुरू हो गया। खैर हम मुद्दे पर आएंगे, फालतू लोगों का हम फालतू बात का जवाब नहीं देते हैं। हम मुद्दे पर इसलिए आएंगे क्योंकि बिहार बहुत कड़ा रहा है, बहुत तकलीफ हम लोग झेल लिए हैं 20 साल में। इन्हीं लोग का ये जो जलेबी बनाना था, बदनाम करने का काम था, यही सब के चक्कर में। इसलिए यूनिवर्सिटी पे बात होगा। नीरज कुमार क्या बोले, इसलिए झेल रही है। जादू ही कहते हैं भाई। अभी तुम्हारे खा जाएगा। बात बहुत देर के बाद बोली है वो, उनको बात खत्म कर लेने दीजिए। प्रियंका जी बोलिए। नीरज जी कह रहे थे कि 20 मेडिकल यूनिवर्सिटी है बिहार में। नीरज जी, जेपी नड्डा जी को यहाँ से झूठा साबित कर गए। संसद में खड़े होकर जेपी नड्डा बोले थे बिहार में 157 मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अब आप दोनों आपस में डिसाइड कर लीजिएगा कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हाँ, अगले बार ऑफ टंग को आप लोग बनाते रहिए। जादू ही कहते हैं भाई। अभी तुम्हारे खा जाएगा। सवाल पूछा था अनुराग जी कि मीसा भारती ने ऐसा क्यों कहा कि भाजपा योगी आदित्यनाथ जी जैसा एक सीएम बनाने जा रही है बिहार में, अगर बनाती है तो। क्योंकि अगर मैं बात करूं योगी आदित्यनाथ जी की, तो उत्तराखंड से है, बारी होकर के सीएम बन गए उत्तर प्रदेश में। सेम यही ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि गुजराती को ला करके बिहार में मुख्यमंत्री बना दे, बाहरी को। आप कहीं देख रहे हैं नीतीश जी का नाम ले रहे होंगे, हमको इंटरेस्ट भी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमको मालूम है कि इधर से कोई सीएम होने ही नहीं जा रहा है। सीएम अगर कोई होगा बिहार में तो तेजस्वी जी हैं, क्योंकि हम हर घर नौकरी की बात करते हैं, रील मेकिंग की बात नहीं करते हैं। रील बाजी की बात वही करेंगे जो अपने पद को छोड़ करके, अपने कामों को छोड़ करके रील मेकिंग में, फोटोशूट में बिजी रहते हो, जैसे कि प्रधानमंत्री जी। और जब वाह मोदी जी, वाह वाह वाह, वो रील की बात करते तो मुझे एक बात याद आती है, उनको शायद पता नहीं होगा, कांतार का खुद का डेटा बता रहा है अनुराग जी कि अगर आप इंटरनेट की बात करें, कहां तक प्रवेश हो पाया है, सबसे फिसड्डी राज्य है बिहार। प्रति व्यक्ति आय में सबसे फिसड्डी राज्य है बिहार। अगर एजुकेशन की बात करेगा 14% सिर्फ लोग हैं जिन्होंने 10th पास किया है। 20 साल से तो इनकी सरकार थी ना, जंगल चिल्लाते चिल्लाते समय चला गया, लेकिन कभी भी प्रधानमंत्री बिहार आते हैं, योगी आदित्यनाथ आते हैं, रेखा गुप्ता जी आते हैं, अमित शाह जी आते हैं, कोई एक बार नहीं बोलता कि हम नौकरी देंगे। अरे कहिए ना बिहार में कि पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। 2017 से नीतीश कुमार जी मांग रहे थे, उस दिन मुकर के बोले हाई एमिनेंस यूनिवर्सिटी बनाएंगे। कहां है हाई एमिनेंस यूनिवर्सिटी? अनुराग जी, मैं एक बिहारी के तौर पर आज आपको कह रही हूं, मुझे तब खुशी होती जब ये कहते बिहार के बच्चे जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ते, जिस कॉलेज से पढ़ते, वो हार्वर्ड और कैम्ब्रिज के स्तर का होता। हार्वर्ड कैम्ब्रिज छोड़िए, अरे दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज के स्तर का होता, करोड़ीमाल स्टीफेंस जैसा होता। है क्या हमारे पास एक भी कॉलेज यूनिवर्सिटी बिहार में? सुन रहा हूं, कोई कह रहा है 157 मेडिकल कॉलेज, को कह रहा है 20। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक आंकड़ा पेश किया था, आप लोग को याद होगा। उन्होंने कहा था कि हर घंटे एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है, यूनिवर्सिटी खुल रही है। हर दिन एक मेडिकल कॉलेज भारत में खुल रहा है। अब इससे ज्यादा आप क्या लीजिएगा सर, कि जहां हर घंटे में एक यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री खोले दे रहे हैं, हर दिन में एक मेडिकल कॉलेज खोले दे रहे हैं, हर हफ्ते एक एम्स खोले दे रहे हैं। अब इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है सर? वाह क्या सीन है। सच्चाई क्या है कि अगर आज योगी जी आए, मोदी जी आए या कोई भी आए, जनता को उन पर कोई विश्वास नहीं है। जनता आज विश्वास करती है तो केवल और केवल जो है इंडिया अलायंस पे करती है। क्यों? क्योंकि जो इंडिया अलायंस मात्र 17 महीने में 5 लाख रोजगार दे सकता है, जो इंडिया अलायंस जो है विपक्ष में रहते हुए भी रोजगार मेला के तहत हजारों युवाओं को रोजगार दे सकता है, जो इंडिया अलायंस जो है वो सब बातों को पूरा कर सकता है, वो इंडिया अलायंस जो है हर घर में सरकारी नौकरी भी दे सकता है। इस देश के बिहार के जो डिग्री धारक है, उनको पकोड़े तलने पे मजबूर नहीं किया जाएगा।
आज सच्चाई क्या है कि जो कहते थे ना कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, आज सच्चाई है कि सीएजी की रिपोर्ट उनके 70,000 करोड़ के घोटाले को एक्सपोज करती है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए,